अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 शुरू करेंगे। कल हमने 3.5 की थी। बेटा इसमें 4 किस्म के क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन आज सिर्फ करेंगे फाइंड अ थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन में बेटा 2 टर्म्स गिवन होती हैं और आपने बेटा थर्ड प्रपोर्शन मालूम करना है। ये थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं पहले ये समझते हैं। ये बेटा है हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज़ कॉल्ड प्रपोर्शन। सपोज ये ए रेशो बी है, फिर प्रपोर्शन का साइन सी रेशो डी। असल में प्रपोर्शन में 4 टर्म्स होती हैं, ना 4 से कम ना 4 से ज़्यादा। 2 बेटा प्रपोर्शन के साइन से पहले यानी कि 1 रेशो, फिर 2 दूसरी टर्म्स प्रपोर्शन के साइन के बाद यानी कि रेशो नंबर 2। यानी कि 2 रेशो को मिला दिया जाए प्रपोर्शन बनता है। 1 रेशो ए रेशो बी है, दूसरी सी रेशो डी, इसको प्रपोर्शन के साइन से मिला दिया। तो बेटा इसमें ये जो ए है ये फर्स्ट प्रपोर्शन है, ये सेकंड प्रपोर्शन है, ये थर्ड प्रपोर्शन है और ये फोर्थ प्रपोर्शन है। बेटा ये पहला नंबर था फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हमने असल में इस क्वेश्चन में मालूम करना है थर्ड प्रपोर्शन, लेकिन हमें टर्म्स दी गई हैं सिर्फ 2। जैसे ये दी गई हैं ए रेशो बी, बस ए और बी 2 टर्म्स है, हमने थर्ड प्रपोर्शन मालूम करना है। तो इसका तरीका होगा कि हमने टोटल 4 पूरी करनी है कि बेटा जो सेकंड नंबर पे होगी इसको 2 दफ़ा लिख लें 2 टाइम्स, और एंड पे जो आपने मालूम करना है वो डी पोजीशन पे आ जाएगा, वो हम अपने से लेट कर लेंगे। जैसे अगर मैं ए रेशो बी 2 ही गिवन है तो हम लिखेंगे ए रेशो बी प्रपोर्शन, फिर बी दोबारा। ये असल में बी ही 2 दफ़ा है यानी कि सेकंड प्रपोर्शन भी है, और फिर ये सेकंड प्रपोर्शन पर ही चला गया, और एंड पे डी की जगह पर हम लेट कर लिया करेंगे एक्स। तो ये जो अब एक्स है ये है फोर्थ पोजीशन पे, लेकिन कहलाएगा थर्ड प्रपोर्शन इसलिए कि ये तीसरा नंबर है। ये बी 2 टाइम्स 2 दफ़ा आ गया, लेकिन ये बी है जो ये सेकंड नंबर पे था, सेकंड प्रपोर्शन है, और एक्स बेशक फोर्थ पोजीशन पे है लेकिन ये अब थर्ड प्रपोर्शन कहलाएगा। तो बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन, उससे आपको समझ आ जाएगी। ये बेटा एक्सरसाइज 3.3 फाइंड अ थर्ड प्रपोर्शन। आपने थर्ड प्रपोर्शन मालूम करना है। इसका दूसरा पार्ट पहला आसान है, वो आप लोगों ने करना है। a³ 3a²। आपने अगर बेटा इन टर्म्स में x नहीं है तो आपने लेट कर लेना है, लेट x बी द थर्ड प्रपोर्शनल। और अगर x मौजूद है पहले से क्वेश्चन में तो फिर आपने कोई और अल्फ़ाबेट लेट कर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा a³ एज इट, फिर रेशो का साइन 3a², और मैंने कहा था जो दूसरे नंबर पर होगा इसको 2 दफ़ा लिखना है, सेकंड नंबर पर भी और थर्ड पर भी 3a², और एंड पे बेटा जो लेट किया वो x। अब यहाँ पर x है 4 पोजीशन पर, लेकिन ये कहलाएगा थर्ड प्रपोर्शन। तो ये वाली लाइन गौर से जो बच्चा ये लिख ले बेटा उसका क्वेश्चन हल हो जाएगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो 3.1 जैसा बन गया। तो सिर्फ ये एक स्टेप है जिसमें बेटा आपने गौर से देखना है कि थर्ड प्रपोर्शन में जो सेकंड नंबर होता है इसको 2 दफ़ा लिखना है, और एंड पे जो लेट किया वो लिखना है जिसकी वैल्यू मालूम करनी। अब बेटा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बेटा ये जो फार्मूला है ये राइट साइड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इधर भी हो सकता है और एक्सट्रीम इधर भी, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन। पहली और चौथी को बेटा एक तरफ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, दूसरी और तीसरी को इधर। बेटा ये 3 और 9 a² और a² और ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जब इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। बेटा ऊपर पावर 4 नीचे क्यूब, तो ये नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। 4 में से 3 निकालें तो 1 पावर लिखते नहीं है तो 9 आंसर 9a। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। मैंने आपको बताया ये आपके 3.1 जैसा ही है, सिर्फ ये वाला एक स्टेप बेटा आपने सोच के लिखना होता है। इसी का फोर्थ पार्ट देखें, तीसरा आपका होमवर्क है x - y का होल स्क्वायर x³ - y³। अब इस क्वेश्चन में पहले ही xy आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें लेट a कर लेंगे, लेट a बी द थर्ड प्रपोर्शन। पहले नंबर पर ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे जो लेट किया वो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में ये और प्रोडक्ट ऑफ मीन में ये, x³ और y³, इसकी भी ब्रैकेट क्लोज।
तो बेटा क्या होगा, ये जो इधर है ए के साथ मल्टीप्लाई और एक्स माइनस वाई का स्क्वायर जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है बेटा, इसके फार्मूले खोल देने, फार्मूले आपको आने चाहिए। इसका फार्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरे नंबर पर भी वही टर्म्स थी इसलिए इसका भी फार्मूला वही है। नीचे बेटा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर था, चेक कीजिएगा कटिंग, एक्स माइनस वाई इस 2 पावर से कैंसिल हो गई, 1 पावर रह गई, यानी कि 2 दफ़ा था ये एक्स माइनस वाई असल में, तो 1 पावर रह गई। फिर ये भी एक्स माइनस वाई जब इससे कैंसिल हो गया तो बेटा दोनों कैंसिल, फिर एक दफ़ा एक्स माइनस वाई बेटा 2 पावर थी उससे कट हो जाएगी तो 1 पावर रह जाएगी, ये 1 मैं इधर लिख देता हूँ, और फिर ये एक्स माइनस वाई जब उससे कैंसिल होगा तो कुछ भी नहीं बचा नीचे। तो बेटा ये एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 2 दफ़ा है, तो जो आंसर आएगा ए का वो बनेगा इसका होल स्क्वायर, यानी कि 2 दफ़ा है ना इसलिए सेम टर्म्स हैं तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, यही आंसर है। अब बेटा इसी का 5th पार्ट देखें, एक्स प्लस वाई, सेम वही तरीका है कि ये जो टर्म्स है लेट, इसमें भी एक्स वाई आ रहा है, हम करेंगे लेट ए बी द थर्ड प्रोपोर्शन, और ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्वायर, यही टर्म फिर तीसरे नंबर पर और एंड पे ए, ये बेटा ए है। और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम में ये 2 टर्म्स हैं, ये एक तरफ और ये मीन्स वाली हैं दोनों बेटा ये अंदर। बेटा ये दोनों सेम टर्म्स हैं, विर्थ ज़्यादा हो जानी थी, दोनों टर्म्स सेम है इसलिए इनका ये स्क्वायर जैसे ये आंसर में किया, तो बेटा यहीं से इसका स्क्वायर ले लिया, क्योंकि ज़्यादा विर्थ थी तो इसका स्क्वायर बना दिया, सेम टर्म्स थी। अब बेटा ये जो अंदर टर्म है इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, इसकी फैक्टराइजेशन करें कि मल्टीप्लाई करने से ये 2 बने और माइनस कर दें तो 1 बने, तो हमने लिख दिया माइनस 2xy और प्लस xy, 2xy में से 1xy निकालें तो माइनस 1xy, और 2xy को इस 1xy से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जबकि ये बाहर वालों को भी आप मल्टीप्लाई करें तो यही बनता है 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो पहली 2 टर्म में से x कॉमन x माइनस 2y, फिर इधर से y कॉमन x माइनस 2y और बाहर वाला स्क्वायर एज इट। बेटा ये x प्लस वाई, ब्रैकेट के बाहर वाली एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर वाली दूसरी ब्रैकेट में। और बेटा जब स्क्वायर ये बाहर वाली ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो अंदर वाली x प्लस वाई का भी होल स्क्वायर आ जाएगा और x माइनस 2y का भी होल स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर अलग अलग। अब हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म कर दी है, अंदर वाली ब्रैकेट सिर्फ, और ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो जाएगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, बाकी जो ब्रैकेट बच गई ये आपका आंसर है। बेटा आज आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1, 3 और 6 वाला भी बेटा आपका होमवर्क है। तो बेटा यही आज आपका काम है, एक्सरसाइज नंबर 3.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।